हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि अच्छे हैं। आज हम लोग पार्ट 10 का वीडियो लेकर आपके बीच आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यानी अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम लोग किरण आरेख के बारे में जानेंगे। अगर किरण आरेख के बारे में अच्छे से समझ लिए तो फिर प्रतिबिंब को समझना काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले किरण आरेख। एक चीज़ आप लोगों को बता दें, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। पहले अवतल दर्पण में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में किरण आरेख। अब देखिए, अगर हम प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लाएंगे तो वो फोकस होते हुए गुजर जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लाएंगे तो फोकस होते हुए गुजर जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट कीजिए, तो अगर हम फोकस होते हुए लाएंगे तो प्रधान अक्ष के पैरेलल चली जाएगी। फिगर से आइए समझते हैं। पहला, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यह कंडीशन जो फॉलो कर रहे हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ सबसे पहले एक कौन क्या मिरर अवतल दर्पण लेते हैं। ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तुरंत कंडीशन है आपका कि अवतल दर्पण में किरण आरेख कब, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो प्रधान अक्ष पैरेलल ये है आपका एक्स और एक्स डैश, तो इसके पैरेलल लाइन आपतित होगी। तो इसके पैरेलल एक लाइन लेते हैं, यही आपका किरण होगा और इंसिडेंट होगा। तो इंसिडेंट होने के बाद ये मुख्य फोकस कैपिटल एफ होते हुए गुजर जाती है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराते हैं तो वो क्या होती है, फोकस होते हुए गुजर जाती है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं। क्या लेते हैं दूसरा कंडीशन, कि जब किरण फोकस पर आपतित होती है, फोकस पर आपतित होती है। अब जब फोकस प्रधान अक्ष के समांतर लाए थे तो फोकस होते हुए गुजर गई थी। अब जस्ट उसका अपोजिट, जब फोकस से आपतित कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के पैरेलल चला जाएगा। बस ये एरो का जो साइन है ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इंसिडेंट करवाएंगे प्रधान अक्ष के पैरेलल, सॉरी फोकस होते हुए, तो फोकस होते हुए एरो ये होगा, इंसिडेंट करवा रहे हैं, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा कि प्रधान अक्ष के पैरेलल चला जाएगा। ये एरो दर्शा रहा है कि फोकस पे मैंने इंसिडेंट करवाया और ये इंसिडेंट होने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल चली गई। दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। अगर इसको हम समझ लेंगे तो आपका प्रतिबिंब विभिन्न दूरियों पर कितना भी हार्ड पूछ दे तो प्रतिबिंब आप आसानी से बना सकते हैं, सोच समझ के, अगर किरण आरेख के बारे में समझ गए तो आइए तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन अगर मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पर हम आपतित करवाते हैं, यानी जब किरण वक्रता केंद्र दैट मीन्स कैपिटल सी की दिशा में आपतित होती है। अब जब किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण,
ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, और यहाँ पे होता है मुख्य फोकस, अभी तुरंत जाने हैं, और यहाँ पे होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र होते हुए आपतित कराना है, तो यहाँ से किरण को लाए और वक्रता केंद्र होते हुए इंसिडेंट करवाए। तो वक्रता केंद्र पर जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है कि उसी लाइन पे परावर्तन के बाद फिर पुनः उसी लाइन पे वापस चली जाती है, यानी जिस लाइन से वो आई थी, जिस लाइन से इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः फिर उसी लाइन पे चली जाएगी, फिर एरो इसी लाइन पे हो जाएगा। यानी वक्रता केंद्र पर जब किरण आती है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद पुनः उसी लाइन पे क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। ये था आपका वक्रता केंद्र पर जब किरण को इंसिडेंट करवाते थे तब। अब हम लोग अगर दर्पण के ध्रुव पर इंसिडेंट करवाएंगे तब क्या होगा। चौथा है आपका, जब दर्पण का ध्रुव P होता है, P पोल ऑफ मिरर, तो जब P पर किरण आपतित हो, अब देखिए जब P पर किरण आपतित होगा तो क्या होगा, आपको पहले बता चुके हैं P क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। यहाँ पे लगभग क्या होगा आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, यहाँ पे क्या होगा, P होगा। तो P पर जब किरण आपतित होगी, ये प्रधान अक्ष x डैश है, तो जब P पर किरण आपतित होगी तो जितना एंगल ऊपर बनाएगा, जितना एंगल ऊपर बनाएगा उतना ही एंगल नीचे बनाएगा। देखिए P पर किरण को इंसिडेंट करवाए तो P पर टकराने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से टकराएगा और फिर ये जितना कोण ऊपर बनाया, अगर मान लीजिए कोण ऊपर I बनाया और नीचे एंगल R बनाया, तो एंगल I जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा। यानी जितना कोण अगर 10 डिग्री का कोण ऊपर बनाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण ऊपर बनाएगा, तो नीचे भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा, यानी ऊपर जितना कोण होगा उतना ही नीचे कोण होगा। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाले हैं कि जब दर्पण के ध्रुव पर किरण को इंसिडेंट करवाते हैं तो जितना कोण ऊपर बनाता है उतना ही कोण नीचे बनाते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये सीख लिए। अब हम लोग किरण आरेख के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, ये हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के लिए चलेंगे। तो पहले लेके चलते हैं अवतल दर्पण के लिए। देखिए अवतल दर्पण में आपका कुल 6 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन, 6 कंडीशन। और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसमें मात्र एक कंडीशन होता है जिसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु को हम लोग दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उसी कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बाकी कंडीशन जितना भी होगा उसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कुल कितना कंडीशन अवतल दर्पण में, 6 कंडीशन। और एक कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको दिमाग में हटा लीजिए। तो सबसे पहले लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग अनंत पर वस्तु रखी हुई है और वहां से हम लोग ला रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर जब वस्तु रखी हुई रहती है
तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? अवतल दर्पण। तो आइए एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये अवतल दर्पण ले लिए। ये हो गया उसका प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश। और यहाँ पे क्या होता है? दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब अनंत से हम अनंत पर वस्तु रखी हुई है और अनंत से यहाँ से किरण को लाए। ये किरण आई और ये क्या होगा? अनंत से जब आती है, जब प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है, तब फोकस होते हुए गुजरती है। लेकिन जब इन्फिनिटिव से लाएंगे तो वो फोकस से पहले गुजर जाएगी। क्या होगी? फोकस से पहले गुजर जाएगी। तो फोकस ये है आपका, इससे पहले गुजर जाएगी, यानी ऐसे चली जाएगी लगभग। उसके बाद फिर एक किरण लाते हैं अनंत से, फिर एक किरण लाए, फिर क्या होगा कि मुख्य फोकस से पहले ही गुजर जाएगी, मुख्य फोकस पर नहीं गुजरेगी। मुख्य फोकस पर कब गुजरेगी? एक ही कंडीशन में, जब प्रधान अक्ष के पैरेलल किरण को इंसिडेंट करवाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या होगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। तो ये रे जो होगा, इसको जहां कट करेगा, मान लीजिए यहाँ कट किया, तो आपका प्रतिबिंब जो होगा ये बन जाएगा। अगर मान लीजिए वस्तु जो है उसको अगर ए बी मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब एरो का जो साइन है नीचे, वो बता रहा है कि आपका प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अगर प्रधान अक्ष के ऊपर बनता तो प्रतिबिंब क्या बनता? सीधा बनता। लेकिन प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तव में यह बन रहा है या आभासी प्रतीत हो रहा है? वास्तव में यह बन रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अब देखिए वस्तु क्या होगा? वस्तु बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव से ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। कितना कंडीशन देखे? और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो कितना कंडीशन? कुल 4 कंडीशन देखे, चारों को लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो पहला में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कि जब हम अनंत से वस्तु को लाते हैं, वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। तो पहला लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, फोकस पर बन रहा है। उसके बाद दूसरा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है? तो बिल्कुल छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। तो वस्तु से छोटा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु से छोटा। उसके बाद तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तव में यहाँ बन रहा है या आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है? वास्तव में यहाँ बन रहा है। तो कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो वो हमेशा उल्टा होगा, अगर आभासी प्रतिबिंब बना तो वो हमेशा सीधा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना तो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। तो चौथा कंडीशन अपने मन से लिख देना है, उल्टा। ऐसे यहाँ देख भी रहे हैं कोई प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। लेकिन ये चीज आप दिमाग में हटा लीजिए कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन चलते हैं। पहला कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं अवतल दर्पण के लिए। जब वस्तु C एवं अनंत के बीच हो। C क्या है आपका? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहता है जब वस्तु C एवं अनंत के बीच हो। इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश। ये हो गया उसका फोकस और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप लोग बोले वक्रता केंद्र। अब बोला वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दी। इधर आए तो अनंत इन्फिनिटिव, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो वस्तु को बोला है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखने के लिए। तो वस्तु को लाए और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दी। ये वस्तु है आपका। वस्तु अगर ए बी है आपका, तो इसका प्रतिबिंब, हमको प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है। तो सबसे पहले वस्तु जब यहाँ से किरण देंगे
किरण आएगी तो क्या होगा, वस्तु जो होगा यहाँ से पैरेलल, प्रधान अक्ष के पैरेलल इंसिडेंट होगा रे। और ये आपका जैसे ही प्रधान अक्ष के पैरेलल इंसिडेंट होगा, तो पहले आपको बता चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि प्रधान अक्ष के पैरेलल अगर रे इंसिडेंट होगा तो वो फोकस होते हुए चली जाएगी। तो फोकस कहाँ है आपका, ये है फोकस, तो फोकस होते हुए चली जाएगी, यानी ये हो गया आपका। अब अगर प्रतिबिंब की स्थिति को बनाना हो, प्रतिबिंब की स्थिति को बनाना हो, तो हमेशा क्या करते हैं कि उसके वस्तु जो होता है, वस्तु वक्रता केंद्र जो होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को इंसिडेंट कराते हुए रे को प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं रे को। लेकिन एक कंडीशन देखिए, अगर यहाँ से हम वक्रता केंद्र से इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या मेरा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, फोकस से इंसिडेंट करवाएंगे। फिर यहाँ से जैसे ही फोकस से अगर इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के पैरेलल चला जाएगा। अभी तुरंत कंडीशन बता चुके हैं किरण आरेख में, तो क्या होगा, यहाँ से इसके पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए वक्रता केंद्र से इंसिडेंट अगर करवाएंगे तो वस्तु को कांटेक्ट में लेते हुए, वस्तु के शीर्ष को कांटेक्ट में लेते हुए करवाएंगे। तो वस्तु के शीर्ष को अगर कांटेक्ट में लेते हुए करवाएंगे तो वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं ऐसे। हल्का और आप स्केल लेके बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से वस्तु के शीर्ष को कांटेक्ट करते हुए वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये आपका फिर क्या होता है, ये कंडीशन आपको बता चुके हैं। अगर वक्रता केंद्र से रे को गुजारा जाए तो फिर वह क्या होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजारे, फिर क्या हो गया, उसी पथ पे वापस लौट गया। तो यहाँ आपका जो कट पॉइंट होगा, जो कट ऑन बिंदु होगा, वहीं पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो कट पॉइंट ये है, यही आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया आपका प्रतिबिंब। वस्तु को माने हैं ए और बी, तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। आइए आप प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं क्या है। एक चीज ध्यान में रख लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए हमेशा एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से गुजारना पड़ेगा, हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में फर्स्ट पॉइंट, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी सी एवं एफ के बीच। तो पहला हो गया सी एवं एफ के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति सी एवं एफ के बीच। अब देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है, वस्तु देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, छोटा है। इतना छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, फिगर में देखिए छोटा है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो होगी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। हम बताए थे कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव यानी ये P दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, वही उसी कंडीशन में आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बाकी जितना भी कंडीशन होगा सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और एक चीज अभी तुरंत आपको बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ही बना तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे आप लोग उल्टा। ये था आपका दूसरा कंडीशन, जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते थे। अब तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए कि वस्तु को सी पर ही रख दिए यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तीसरा पॉइंट, जब वस्तु सी पर स्थित हो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो
इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वस्तु बोला कि सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु को लाए और वक्रता केंद्र पर रख दी। ये हो गया आपका वस्तु। अब किरण जैसे इधर से लाइट जलाएंगे तो एक किरण क्या होगा, इसके पैरेलल इंसिडेंट होगा और यहां से फोकस होते हुए गुजर जाएगा। ये हो गया आपका। अब बताए थे कि प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, लेकिन ये तो वस्तु ही वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, कभी भी उसके शीर्ष से लेकर वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसके पैरेलल ही एक लाइन को लेते हैं, फिर नीचे से एक पैरेलल लाइन लेते हैं। अब मान लीजिए अगर दर्पण के ध्रुव से अगर इसको गुजार देते हैं तो निश्चित लग रहा है कि प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको दर्पण के ध्रुव से गुजार देते हैं और दर्पण के ध्रुव से गुजारने वाला कंडीशन आपको बता चुके हैं, जितना एंगल ऊपर बनाएगा उतना ही एंगल नीचे बनाएगा। तो जितना एंगल यहाँ पे ऊपर बनाएगा उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका यानी इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया इससे। तो यहाँ आपका क्या हुआ, जो कटिंग पॉइंट हुआ यहाँ पे कट करेगा तो वहीं आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु के शीर्ष को कांटेक्ट करते हुए हमेशा हर स्थिति में। तो यहाँ से देखिए आप प्रतिबिंब की स्थिति सोचते हैं क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति, पहला स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो पहला कंडीशन लिखेंगे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी मेरा वक्रता केंद्र पर बनता है। उसके बाद दूसरा, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब या वस्तु के बराबर है या वस्तु से छोटा है, तो क्या हो गया, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। अगर आप इसको स्केल से लेके बनाइएगा तो एग्जैक्ट आएगा। ये हमने बोर्ड पर बनाया है इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वस्तु को ये केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। तो दूसरा कंडीशन वस्तु के बराबर। तीसरा कंडीशन, अवतल दर्पण में एक चीज ध्यान में रख लीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी या तो वस्तु से बड़ा होगा या तो वस्तु से छोटा होगा या तो वस्तु के बराबर होगा। तीन ही कंडीशन हो सकता है, यहाँ है वस्तु के बराबर। अब देखिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्लियर है, वास्तविक, उसके बाद चौथा उल्टा। ये था आपका जब वस्तु सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब हम लोग चौथा कंडीशन देखते हैं। अब मान लीजिए कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अभी हमने जाना कि जब वस्तु अनंत, और इससे पहले हम लोग जाने थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब जो बन रहा था वो बन रहा था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब हम जानते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जस्ट उसका अपोजिट, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आइए चौथा है आपका, जब वस्तु सी एवं वक्रता केंद्र सी एवं एफ मुख्य फोकस के बीच हो। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये हो गया उसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बोला कि जब वस्तु C एवं F के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु को लाए और उठा के रख दिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो पहला कंडीशन क्या करेंगे, पहले
यहाँ से जब लाइट को जलाएंगे तो एक यहाँ पे प्रधान अक्ष के पैरेलल इंसिडेंट होगी और फोकस होते हुए गुजर जाएगी। अब क्या होगा, हम बताए थे कि प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए हमेशा एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से वस्तु के शीर्ष को कॉन्टैक्ट में रखते हुए इंसिडेंट करवाते हैं। तो जब वक्रता केंद्र से इंसिडेंट करवाएंगे वस्तु के शीर्ष को कॉन्टैक्ट में रखते हुए, तो यहाँ देखिए ऐसे इंसिडेंट होगा। और इससे पहले हम आपको किरण आरेख में बता चुके हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र से या जब रे को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो पुनः वह उसी पथ पे रिफ्लेक्ट होकर उसी पथ पे वापस लौट जाती है। यहाँ से हम इंसिडेंट करवाए तो क्या होगा, फिर परावर्तक सतह से टकराएगा और फिर इसी लाइन पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी लाइन पे परावर्तित हो जाएगा। वक्रता केंद्र के लिए कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे कट किया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वहीं पे बनेगा। कट ऑन बिंदु पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो हल्का प्रधान अक्ष को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका इस पॉइंट पे, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अगर वस्तु को हम लोग ए बी मान लेते हैं तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। एक चीज आप लोग देखिएगा, ए डैश हम नीचे क्यों लिखे, क्योंकि जो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है इसका उल्टा बन रहा है। तो ए ऊपर है तो ए डैश क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति को जानते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सबसे पहला स्थिति जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और इधर क्या है, इन्फिनिटी अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो पहला लिखेंगे वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। अब दूसरा देखिए, वस्तु जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वस्तु देखिए छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, इतना बड़ा है। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा या छोटा, वस्तु से बड़ा। तो दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तव में वह बन रहा है। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और एक चीज तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बना तो हमेशा उल्टा। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे उल्टा। अब हम लोग चलते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं पांचवा कंडीशन पे। ये था आपका चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन पे चलते हैं, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो इसी कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए जिसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। तो पांचवा कंडीशन, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव पी, पोल ऑफ मिरर एवं फोकस, मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया उसका प्रधान अक्ष, ये हो गया दर्पण का ध्रुव पी। दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये हो गया उसका फोकस, मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंडीशन है कि जब वस्तु को P एवं F के बीच रखा जाए, मीन्स दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। ये P है, ये F है, इसके बीच हमको वस्तु को रखना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी उसको ही जानना है। तो लाए वस्तु को और वस्तु को रख दिए P एवं F के बीच। अब यहां से जब लाइट को जलाएंगे तो एक क्या होगा, इसके पैरेलल आएगा, इसके पैरेलल आएगा। और एक कंडीशन आपको बताए हुए, जैसे ही प्रधान अक्ष के पैरेलल किरण इंसिडेंट करेगा तो हमेशा फोकस होते हुए गुजरेगा, हमेशा फोकस होते हुए गुजरेगा। तो यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद हमेशा क्या होगा, फोकस होते हुए गुजर जाएगा। ये फोकस होते हुए गुजर गई, यहाँ से इंसिडेंट हुआ। अब बताए थे कि प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक रे को वक्रता केंद्र पर इंसिडेंट करवाते हैं।
तो वक्रता केंद्र पर जब इंसिडेंट करवाएंगे और वस्तु के शीर्ष को संपर्क करते हुए, यह वस्तु का शीर्ष यहाँ पे संपर्क करते हुए इसी पथ पे वापस आएगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि हमको प्रतीत होगा, आभास होगा कि प्रतिबिंब वहां बन रहा है, प्रतिबिंब वहां बन रहा है, आभास होता है। इसी कंडीशन में एक है आपका केवल आभासी प्रतिबिंब, इसी कंडीशन में बनता है। तो यहाँ पे आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, डॉटेड लाइन का मतलब हुआ क्या हुआ, आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब वहां बन रहा है, इसका मतलब इसी कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि जब वस्तु को P एवं F के बीच रखे, जब वस्तु को P एवं F के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। तो पहला पॉइंट लिखेंगे दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे। अब दूसरा कंडीशन, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वस्तु से छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब तीसरा पॉइंट, आपको बताए थे कि एक ही कंडीशन होता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक, दोनों एक ही बात है, आभासी या काल्पनिक। और जैसे ही आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे सीधा, हमेशा सीधा, और वास्तविक आया तो हमेशा उल्टा। उसके बाद चलते हैं लास्ट कंडीशन, ये था पांचवा कंडीशन। अवतल दर्पण के लिए कुल 6 कंडीशन होता है, तो 5 कंडीशन हम लोग जान लिए। अब चलते हैं लास्ट कंडीशन, छठा कंडीशन पे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। आखिरी लास्ट कंडीशन अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो। अब देखिए जब वस्तु एफ पे स्थित होगा, इसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। तो आइए अवतल दर्पण लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए छठा कंडीशन है जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए, तो हम क्या किए, वस्तु को लाए और फोकस पे आके रख दिए, फोकस पे वस्तु को रख दिए। अब देखिए जब हम यहां से लाइट जलाएंगे तो एक रे क्या होगा कि प्रधान अक्ष के पैरेलल इंसिडेंट होगी और फोकस होते हुए गुजर जाएगी। ये हो गया आपका। अब बताए थे कि प्रतिबिंब की स्थिति को बनाने के लिए हमेशा एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, और वक्रता केंद्र से गुजारते हैं वस्तु के शीर्ष को कांटेक्ट में रखते हुए। तो यहाँ से वक्रता केंद्र ये हो गया आपका, इससे गुजारेंगे, ये हो गया वस्तु का शीर्ष को कांटेक्ट में रखते हुए। तो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे तो फिर यहाँ से परावर्तन के बाद क्या होगा कि इसी रे जो होगा इसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो ये जो होगा आपका, अगर स्केल से आप लोग बनाइएगा तो ये दोनों लाइन जो होगा आपस में पैरेलल होगा। तो ये लाइन पैरेलल होगा आपस में, तो कभी भी ये लाइन कट कर पाएगा। हम बोले थे कि जब कट जहां पे करेगा प्रतिबिंब वही बनेगा, तो कहीं पे कट करेगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो कहीं पे कट करेगा, कहीं पे कट नहीं करेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे जस्ट उसका अपोजिट, प्रतिबिंब अनंत पे। तो पहला पॉइंट प्रतिबिंब की स्थिति के लिए फर्स्ट में लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पर,
ये हो गया पहला। अब दूसरा, वस्तु से बड़ा बनेगा अनंत पे, तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक जैसे ही बना तो हमेशा क्या होगा, उल्टा। ये था आपका छठा कंडीशन और आखिरी कंडीशन। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा हो गई, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम आप लोग को पार्ट 11 के वीडियो में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे आपको कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हम लोग जाने क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उस टाइम हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स करके हमको बताइएगा, मैं आपका आभारी हूँ। कमेंट्स मिलेगी तो ज़रूर हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।